तो एक इतना अजीम स्ट्रक्चर और इतना अजीम बादशाह और ऐसा सेक्युलर, और ये इतने ज़्यादा सेक्युलर थे क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक़ रखते थे, फिर सच्चे परमेश्वर को अपनाया और अपनाने के बाद पूरी सेक्युलर वैल्यूज़ रखी। इसीलिए उन्होंने मलिक अंबार के साथ शाहजी और उसी के अलावा उनके जो वालिद, उनके जो पिताजी थे लालो, वो अहमदनगर सल्तनत में एक बड़ा मकाम रखते थे। अब जिन्होंने भेदभाव नहीं किया, उनके साथ भेदभाव करना ये ठीक है या नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड। और क्या हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र है या आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया है, वो क्या उसे यहाँ भी ध्यान दिया जाना चाहिए जैसे कि वो अदर नॉन मुस्लिम्स सल्तनत के साथ करते हैं। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ अहमद निज़ाम शाह बादशाह के मकबरे पर। जी हाँ, जिन्होंने अहमदनगर की स्थापना की थी। अहमद शाह बादशाह ने अहमदाबाद की स्थापना की थी। जी हाँ, अहमद निज़ाम शाह बादशाह ने अहमदनगर सल्तनत की शुरुआत की थी। जब बहमनी सल्तनत टूट के बिखर गई थी तो अलग अलग सल्तनतें दक्कन में बनी, जिन्हें दक्कन सल्तनत के नाम से जाना जाता। उसमें से है कि अहमदनगर, और अहमदनगर को बसाने वाले, उसकी शुरुआत करने वाले, उसे फाउंड करने वाले अहमद निज़ाम शाह हैं। जिस तरह से गुजरात सल्तनत के अहमद शाह, जिन्होंने अहमदाबाद बसाया था। तो दोस्तों ये है अहमद निज़ाम शाह का मकबरा। देखिए किस तरह से नफ़रतवादियों ने इसके आसपास पूरा जंगल बना दिया है। ये सिटी के मेन एरिया में मौजूद है लेकिन फिर भी आसपास जंगल है। जिस तरह से भेदभाव अहमद शाह जो गुजरात सल्तनत के बानी हैं, जो संस्थापक है और जिन्होंने अहमदाबाद बसाया, उनके मकबरे के साथ भी ऐसा ही बिल्कुल अतिक्रमण है। और यहाँ अतिक्रमण नहीं है तो यहाँ जंगल बना दिया। और इतना ही नहीं, उन नफ़रतवादियों की नफ़रतों का ये लेवल है, वो तो यहाँ तक अहमदनगर का नाम भी चेंज करना चाहते हैं। अहिल्याबाई इंदौर शहर की रानी है। इंदौर शहर का नाम अहिल्याबाई नगर नहीं, अहमदनगर का नाम चेंज किया जा रहा है। जो ऐसे बादशाह जिन्होंने अहमदनगर को बसाया, जिसके संस्थापक के वो बड़े सेक्युलर और कहीं ना कहीं ब्राह्मण वंश से ताल्लुक़ रखने वाले, उन्होंने सच्चे परमेश्वर को अपनाया। उनका गुनाह ये है कि आसपास जंगल बना दिया गया। उनके पूरे मकबरे को किसी तरह के कोई रेनोवेशन के काम के लिए कोई प्रमोट ही नहीं करना चाहता, क्योंकि नफ़रत इतनी भरी है कि उन्होंने एक परमेश्वर को, एक अल्लाह को क्यों अपनाया, उसकी एक पूजा क्यों करते थे, जिसने इतना कुछ किया, इतने सेक्युलर थे। और जिनकी वजह से मराठा लोगों को ट्रेनिंग मिली, जिन्होंने मराठाओं को आगे जनरल्स बनाया, वो सिर्फ मछली पकड़ने का काम करते थे। मछुआरों को, जो आसपास के कोंकणी क्षेत्र के रहने वाले, उनको इतना काबिल बनाया और इस मकाम पे पहुंचाया कि वो एक सल्तनत शुरू कर सकते थे। मराठा सल्तनत ही एक बिगड़ा हुआ रूप है अहमदनगर सल्तनत। पर इन नफरतवादियों में ऐसे नेक बादशाह अहमद निज़ाम शाह के लिए कोई प्रेम नहीं है। तो दोस्तों अजीम सुल्तान अहमद निज़ाम शाह अहमदनगर सल्तनत के उनके मकबरे की तरफ मैं जा रहा हूँ। ये मेन एंट्रेंस है। और काश नफ़रतवादी, ब्राह्मणवादी, जातिवादी लोग समझ पाएँ कि प्रेम भी एक चीज़ होती है, सद्भावना भी एक चीज़ होती है। और देश के रहने वाले हमारे जितने भी सुल्तान हैं, राजा हैं, सम्राट हैं, वो हमारे हैं, धरोहर हमारी है। उसके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। लेकिन देखिए कितना ज़्यादा भेदभाव ये नफ़रतवादी ब्राह्मण कर रहे हैं। देखिए किस तरह की नफ़रत है। क्या ये जायज़ है? दोस्तों जो मैंने शाह शरीफ रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह का आपको जो बताया था, बिल्कुल इसी तरह की बावड़ी थी, पर वो थोड़ी छोटी बावड़ी थी। और कहीं ना कहीं वो अहमद शाह के वक्त में ही, उनके ज़माने में ही बनाई गई थी। और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ से ये पूरी बाउंड्री है इस तरह से, और इस तरफ नदी है, और ये है कब्रिस्तान। और इस तरफ आप देख सकते हैं कि ये जो डिज़ाइन है, हकीकत में जो अहमदनगर सल्तनत को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, तो ये बाहमनी सल्तनत का ही डिज़ाइन है, जो गुलबर्गा के जहाँ पर उनकी राजधानी हुआ करता था। आप ये सामने की तरफ पूरा जो डिज़ाइन है। और उसके बाद में फिर निज़ाम ऑफ हैदराबाद जो थे, उन लोगों ने, आसफ जहाँ से शुरुआत हुई थी जिसकी, उन लोगों ने बिल्कुल वही डिज़ाइन को अपनाया। तो ये हकीकत में जो डिज़ाइन है ये है बाहमनी सल्तनत की। और जब अहमद शाह निज़ाम शाह ने बहमनी सल्तनत से अपने आप को अलग किया, तो उसके बाद उन्होंने यहाँ पर उस तरह की जो शैली है, जो बहमनी शैली को नहीं छेड़ा, और उसी शैली के अंदर उन्होंने ये जो तामीरात करवाई। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने आपको गुजरात सल्तनत के जो वीडियोज़ बनाए थे, ऊपर जो थे वो फूल थे, और यहाँ पर फूलों की जगह पर जो है वो है कुरान शरीफ की आयतें। और यहाँ फूल है लेकिन वो उस डिज़ाइन के बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पर जो क्यारीज़ हैं
वो कुछ बिल्कुल नया स्टाइल है। इसी के साथ में जब जो मुग़ल कालीन होते हैं उनके आपने देखे होंगे कि मकबरों के जो ये मेहराब हैं वो इतने ज़्यादा चौड़े नहीं हैं, और इस तरह के जो ये डिज़ाइन है ये डिज़ाइन उसमें अवेलेबल नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो बहमनी सल्तनत के टाइम की डिज़ाइन है और बिल्कुल न्यू है, यूनिक है। ये है अहमद शाह, निज़ाम शाह बादशाह, और उनके जो ये आप गुंबद देख रहे हैं, आप देखिए कि यहाँ जो गुंबद है इस गुंबद पे कुरान शरीफ की आयतें लिखी हुई हैं और ऊपर संगे मरमर से काम किया गया है। और यहाँ साइड में आप जो देखते हैं कि कुछ जो ऊपर फूल हैं या कुछ फूलों के ऊपर कुरान शरीफ की आयतें लिखी हुई हैं, और सामने की तरफ कुछ इस तरह से जगह बनाई गई है कि वहाँ पर चिराग जलाया जा सके या कुछ चीज़ रखी जा सके। हम जब बैक साइड की चारों कोनों पर घूमते हैं तो इसी तरह का डिज़ाइन बना हुआ है। और ये है अहमद शाह का मकबरा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि बाहर की तरफ एक और कब्र है और इस तरफ है कब्रिस्तान। कहीं ना कहीं ये जो अहमदनगर सल्तनत के कुछ सिपाही या उनके ख़ानदान के लोग होंगे और उन्हीं की ये कब्रें हैं। और यहाँ से जब ऊपर की तरफ देखते हैं हम तो बिल्कुल उसी अंदाज़ के अंदर ही यहाँ पर मेहराबें हैं जो हम पहले मेहराब के अंदर इंटर हुए थे। और यहाँ पर इस तरह से 4 दरवाज़े हैं जो जनरली सभी मकबरों में होते हैं। और सामने की तरफ मैंने जो आपको एक मकबरा दिखाया था वो जिसमें कुरान शरीफ की जो कब्र है उसी पर ही आयतें लिखी हुई थी। पर यहाँ पर जो स्थानीय निवासी हैं वो दे आर नॉट दैट मच नॉलेजेबल अबाउट हिस्ट्री, सो दे आर अनेबल टू टेल अस। और सामने एक और आप जो देख रहे हैं वो बिल्कुल यूनिक अंदाज़ के अंदर, बिल्कुल यूनिक लेवल के ऊपर एक मकबरा बना है। और ये जो एंट्रेंस है बादशाह अहमद शाह का, निज़ाम शाह का, उनके बिल्कुल एक गुंबद के पास में दूसरा एक गुंबद बना है गेट के। तो वहाँ पर ये हो सकता है कि एक सिपाही ज़रूर वहाँ पर उसको तैनात किया जाता होगा। जैसे कि एक वीडियो मैंने आपको बताया था, या तो वो एलोरा केव्स का हो, कितना शानदार वहाँ पर डेवलपमेंट किया गया है, कटिंग्स की गई है और कटिंग्स की गई है। इसी के साथ में बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर की गई हैं। और एक मैंने आपको बताया था पाटन में जाकर रानी की वाव। तो जब ऐसी जगहों पर अब हम जब जाते हैं तो मैंने आपको बताया था कि इतना सारा डेवलपमेंट है और यहाँ डेवलपमेंट नहीं है, कितनी सारी चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ तक कि इतने सारे मकबरे हैं वहाँ पर और उनके नाम तक मालूम नहीं। और यहाँ पर देखिए आपकी किस तरह से कितनी घासें हैं, सब कुछ है, कोई साफ़ सफाई नहीं। अब मैं इसे क्या कहूँ दोस्तों, ये भेदभाव है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं देख पा रही है। अब दोस्तों आप मुझे बताइए, जो रानी की वाव है इस तरह की और इतना अजीम ये सुल्तान का मकबरा, इतना खूबसूरत कि कभी आप यहाँ पर आएंगे तो आपको एहसास होगा। लेकिन एक दुख आपको ये होगा कि जब आप किसी ऐसी सल्तनत में जाएं जो गैर मुस्लिम हो तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है। और अहमदनगर बसाने वाले ये अहमद निज़ाम शाह बादशाह हैं, इतना अजीम बादशाह जिसने इतनी बड़ी सल्तनत बनाई। अहमद निज़ाम शाह हैं दोस्तों, जिन्होंने अहमदनगर सल्तनत की शुरुआत की। और मालोजी और शाहजी जो शिवाजी के दादा और पिताजी हैं, वो इसी सल्तनत के कभी ज़मींदार रहे, सूबेदार रहे, जनरल रहे। और वही इस तरह जिन्होंने ट्रेनिंग दी और इसी सल्तनत के मलिक अंबार जिनके साथ मालोजी और शाहजी को रखा गया। और उस ऐसे अजीम बादशाह के साथ अब मैं भेदभाव का लफ्ज़ इस्तेमाल करूं या ना करूं, ये आप पर निर्भर करता है। आप मुझे बताएं कि क्या ये डेवलपमेंट है। यहाँ भी कोई एक मकबरा है जो जिस तरह से इस मकबरे के आसपास आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये एक रूइन बन चुका है, पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। और यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बताई गई है कि यहाँ से हम जब नीचे जाते हैं तो एक रास्ता बनाया गया था जो खुफिया रास्ता था, और ये खुफिया रास्ते से नीचे की तौर से किले में जाया जाता था। तो एक इतना अजीम स्ट्रक्चर और इतना अजीम बादशाह
और ऐसा सेक्युलर, और ये इतने ज़्यादा सेक्युलर थे क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक़ रखते थे, फिर सच्चे परमेश्वर को अपनाया और अपनाने के बाद पूरी सेक्युलर वैल्यूज़ रखी। इसीलिए उन्होंने मलिक अंबार के साथ शाहजी और उसी के अलावा उनके जो वालिद, उनके जो पिताजी थे जी, वो अहमदनगर सल्तनत में एक बड़ा मकाम रखते थे। अब जिन्होंने भेदभाव नहीं किया, उनके साथ भेदभाव करना ये ठीक है या नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड। और क्या हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र है या आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया है, वो क्या उसे यहाँ भी ध्यान दिया जाना चाहिए जैसे कि वो अदर नॉन मुस्लिम्स सल्तनत के साथ करते हैं। तो दोस्तों, आप ये डिज़ाइन और ये चीज़ें तो कब तक के कूड़े और चीज़ करें। यहाँ दो बच्चे मेरे साथ में हैं, शोएब और सईद। तो मैंने इनसे कहा कि आप लोग थोड़ा पढ़ें और कोशिश करें कि आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया में शामिल हो, एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल हो, ताकि हमारे देश के अंदर भेदभाव, नफ़रत और को दूर करें और भाईचारों को तुम लोग बढ़ा सको। तो उम्मीद है कि ये बच्चे आगे जाके पढ़ेंगे। वीडियो बनाने से इनकार कर रहे हैं क्योंकि इन्हें थोड़ा डर लगता है, और डर की वजह हर एक भारत के अंदर ऐसे रहवासी हैं जो डर का माहौल बन चुका है। तो वो डर का माहौल कैसे बंद होगा कि जब यहाँ की जो माइनॉरिटीज़ हैं वो शिक्षित होंगी, तालीम याफ्ता होंगी, जब वो पढ़ेंगे लिखेंगे तो इस तरह के जो खौफ हैं, जो डर हैं, वो डर इन लोगों को नहीं होंगे। तो दोस्तों, ये एक और मकबरा है और बिल्कुल यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो अहमद शाह बादशाह हैं उनके मकबरे के सामने की तरफ जाएं तो बिल्कुल नई डिज़ाइन के अंदर है। और इसकी डिज़ाइन के साथ ही साथ नीचे कुरान शरीफ की आयतें लिखी, लेकिन जब हम नीचे देखते हैं तो यहाँ पर से जो कब्र है वो ही यहाँ से हटा दी गई है। अब उसके बारे में यहाँ पर आप कुछ यहाँ ना कोई गार्ड्स हैं, ना कोई गाइड है, कोई भी अवेलेबल नहीं है। तो इस वजह से कुछ इन्फॉर्मेशन लेना मुश्किल है और कोई डेवलपमेंट भी नहीं है। तो ये सब चीज़ें बड़ी मुश्किल हैं। तो यहाँ पर एक और कब्र बनी है और बड़ी आलीशान कब्र है, और यहाँ पर कुरान शरीफ की आयतें लिखी हैं चारों ओर। किसी भी और देखें तो यहाँ पर कुरान शरीफ की आयतें लिखी हुई हैं। और ऊपर की तरफ ये यहाँ से तो पूरा खुला हुआ है, और दूसरी एक और कब्र है, यहाँ से पूरा खुला है और दूसरी तरफ से गुंबद है, और इस तरह से स्ट्रक्चर बना है। और ये बिल्कुल मैं आपको जो अहमद निज़ाम शाह के मकबरे के सामने से बता रहा था, ये वो मकबरा है और ये मेन गेट है निज़ाम शाह का। तो इतना एरिया, और इसी के साथ में जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से 3 मकबरे और हैं, पर जो यहाँ के स्थानीय निवासी उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो मकबरे किसके हैं। तो थोड़ी सी रिसर्च की ज़रूरत है और उसके अलावा डेवलपमेंट की, विकास की ज़रूरत है। अगर डेवलपमेंट और विकास होगा तो यहाँ के जो रहवासी हैं उनका भी रोज़गार बनेगा, और जो यहाँ डेवलपमेंट होने के साथ में जो हमारे देश की ये धरोहर है उसका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा। और हमारे देश की जो एक शान है, और स्पेशली महाराष्ट्र की अहमदनगर की जो शान है, ये मकबरा और ये बादशाह अहमद निज़ाम शाह, लोगों को इन्फॉर्मेशन होगी, देश का नाम बढ़ेगा, महाराष्ट्र का नाम बढ़ेगा। और महाराष्ट्र में एक अजीम ऐसे भी बादशाह रहे जिन्होंने बहमनी सल्तनत, गुलबर्गा सल्तनत या हैदराबाद सल्तनत से अलग होकर अपनी एक सल्तनत बनाई, और एक सेक्युलर राजा के तौर पर, एक सेक्युलर बादशाह के तौर पर, एक विकास करने वाले, बिना भेदभाव करने वाले बादशाह के तौर पर उभरे। और उन्होंने सेक्युलरिस्ट वैल्यू को रखकर लोगों का विकास किया। ऐसे बादशाह की जो सम्मान के अंदर कम से कम इतना डेवलपमेंट कर दिया जाए तो हम भारतीयों के लिए और भी लोगों के लिए एक गर्व का क्षण होगा कि हाँ, हमारे देश के अंदर किसी तरह का भेदभाव नहीं होता और हमारा देश सच में डेमोक्रेटिक और सेक्युलर वैल्यूज़ पे चलता है। ये जब हम बादशाह निज़ाम शाह के मकबरे से जब हम निकलते हैं तो यहाँ पर रास्ते में एक और मकबरा पड़ता है, और वो बहुत जर्जर हालत में है, कभी भी गिर सकता, आप देख सकते हैं। लेकिन वही चीज़ की आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया को थोड़ी सूद हो और वो लोग यहाँ काम करने लगे। मैं, आप कहेंगे कि मैं उन्हीं को कोसते रहता हूँ, तो आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया का काम ही यही है। ऐसा नहीं है कि ये गिर जाए और उसके बाद उसके अवशेष वो किसी म्यूज़ियम में जमा करें, दैट इज़ देयर वर्क।
और यहाँ पर एक ये देख सकते हैं कि दूसरा एक और यहाँ पर मकबरा बना हुआ है और वो भी इसी हालत में है कि वो खंडर बनने वाली स्थिति में हो जाएगा। अंदर की तरफ भी देखें तो बहुत ही सुंदर है और यहाँ अगर काम किया जाए तो एक अहमदनगर की शान बढ़ेगी और स्थानीय निवासियों को रोज़गार मिलेगा। ये जब हम बादशाह निज़ाम शाह के मकबरे से जब हम निकलते हैं तो यहाँ पर रास्ते में एक और मकबरा पड़ता है और वो बहुत जर्जर हालत में है, कभी भी गिर सकता, आप देख सकते हैं। लेकिन वही चीज़ की आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया को थोड़ी सूद हो और वो लोग यहाँ काम करने लगे। मैं आप कहेंगे कि मैं उन्हीं को कोसते रहता हूँ, तो आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया का काम ही यही है। ऐसा नहीं है कि ये गिर जाए और उसके बाद उसके अवशेष वो किसी म्यूजियम में जमा करें, दैट इज़ देयर वर्क। और यहाँ पर एक ये देख सकते हैं कि दूसरा एक और यहाँ पर मकबरा बना हुआ है और वो भी इसी हालत में है कि वो खंडर बनने वाली स्थिति में हो जाएगा। अंदर की तरफ भी देखें तो बहुत ही सुंदर है और यहाँ अगर काम किया जाए तो एक अहमदनगर की शान बढ़ेगी और स्थानीय निवासियों को रोज़गार मिलेगा। और दोस्तों एक मकबरा तो मैंने ऐसा देखा जो पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो दोस्तों ये थे अहमद निज़ाम शाह, अहमदनगर सल्तनत के, अहमदनगर को बसाने वाले, उसके संस्थापक, उस अजीम बादशाह सुल्तान के साथ इस तरह से भेदभाव यही गुजरात सल्तनत के अहमदाबाद के संस्थापक अहमद शाह के साथ हो रहा है कि वहाँ अतिक्रमण है और यहाँ देखा जाए तो पूरा जंगल बना दिया है और बहुत से मकबरों पे तो पर्सनल यूज़ हो रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि भारत सरकार कुछ करेगी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट कुछ करेगी, ऐसा ही कुछ करेगा। और ये ना करें तो आप हमारे देश के इन इंस्टीट्यूशन में शामिल हो, पढ़ें लिखें, शिक्षित हो और जो भेदभाव करने वाले नफरतवादी है, ब्राह्मणवादी है, जातिवादी है, ऐसे लोगों के खिलाफ खड़े हों और हमारे देश में भाईचारा, सद्भावना, प्रेम को बढ़ाएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स अ लॉट।